Okay, so we'll start today with inverse trigonometric functions. आपने ITF को पहले अगर पढ़ा होगा तो वैसे इनवर्स फंक्शन तो सब फंक्शंस के निकल सकते हैं, बट हियर स्पेशली वी आर कंसर्न्ड अबाउट, जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको इनवर्स निकाल के दिखाया था, जैसे वी हैड समथिंग लाइक y इक्वल टू 3x प्लस 2, फिर हम x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस करते थे और फिर एट द एंड वी यूज्ड टू अगेन रीसब्स्टिट्यूट x एज y, x एंड y एक्सचेंज करते थे। तो मैंने आपको ये इनवर्स के काफी सारे क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास में, 2-3 क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास में किए थे, but today I am concerned with inverse of course, but we are concerned with inverse trigonometric functions. So this chapter is, or this section is called as ITF. Okay, तो अगर हमारे पास 6 ट्रिगो फंक्शंस है, जैसे मेरे पास पहला फंक्शन है sin x, तो आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज sin इनवर्स x। तो काफी बच्चे, ये बहुत ही बेसिक चीज है जो हम 12th में नहीं 11th में बताते, बट फिर भी आई एम टेलिंग यू साइन इनवर्स। जैसे मैं अगर ऐसा लिखूं बच्चों 2 इनवर्स, तो इसको आई कैन राइट 1/2, या मैं लिखूं x इनवर्स तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1/x। बट अगर आप सोचते हो कि इसको मैं लिख सकती हूँ 1/sin x, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। साइन एक्स एक अलग फंक्शन है, साइन इनवर्स एक अलग फंक्शन है। तो क्या साइन और साइन इनवर्स में कुछ भी रिलेशन नहीं है? ऐसा नहीं है रिलेशन में बताऊंगी, बट ऐसा ये तो रिलेशन नहीं है। सेकेंड चीज जो है वो है जो आपको पता होना चाहिए, वो है कि आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, जिसको हम बोलते हैं टी फंक्शंस की, 3 चीजें पता होनी चाहिए। एक पता होना चाहिए उसका ग्राफ, दूसरा पता होना चाहिए उसका डोमेन, और तीसरा पता होना चाहिए उसका रेंज। अगर आपको ग्राफ पता है तो ग्राफ से ही आप डोमेन रेंज बता सकते हो, और लर्न भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही आप ग्राफ निकालते रहोगे। तो टू स्टडी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस you should already know graph of the plane trigonometric functions as in sin, cos, tan, cot, sec, cosec। अगर ये चीजें आपको पता है तो ही इनवर्स पढ़ने का कोई तुक बनता है, अदरवाइज इट्स गोइंग टू गो इन वेन, क्योंकि हम रिवर्स करने वाले, तो सीधा जाना पता नहीं तो उल्टा आना कैसे पता होगा। तो दैट इज व्हाई यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, अब मैं आपको साइन इनवर्स के, आपको शायद पता होगा बट फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ। हम पढ़ेंगे साइन इनवर्स एक्स को। तो सबसे पहले ना मैं आपको प्रिंसिपल रेंज की कुछ बातें बता देती हूँ। यार ऐसा स्लाइड क्यों है? I'll tell you something about principal range. If you know, it is good. If you do not know, then you have to listen very very carefully, because ये चीज क्या है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ITF के लिए। ठीक है, अब इसमें क्या है कि हम सारे छह मतलब कौन से, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स साइन कॉस, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स एक्स और कोस, इन ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए हम कुछ देखने वाले हैं। कुछ देखने वाले हैं मतलब प्रिंसिपल रेंज ऑफ कोर्स देखने वाले हैं। इसमें क्या होता है, प्रिंसिपल का क्या मतलब, जब भी प्रिंसिपल वर्ड यूज होता है इसका क्या मतलब, 0 से लेके 2π। ठीक है, तो अब ये चीज जो मैं आपको बता रही हूँ उसको आप बहुत ध्यान देके सुनोगे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सबको पता है, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, तो 3 फंक्शंस के बारे में बात करूंगी मैं। साइन इनवर्स फंक्शन, साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, कोसेक इनवर्स फंक्शन, और साइन फंक्शन किसके, मैं जो बोल रही हूँ बिल्कुल ध्यान से सुनो, बिल्कुल एक भी वर्ड मिस में नहीं करना है।
साइन इनवर्स, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक इनवर्स, और साइन किसके न्यूमरेटर में आता है, वो कौन है, टैन। तो टैन इनवर्स, ये तीन का एक क्लब बनेगा। दूसरा क्लब बनेगा जो बच जाते हैं, मतलब लॉजिक तो वही है, कॉस इनवर्स, कॉस का रेसिप्रोकल सेक इनवर्स एक्स, और कॉस किसके न्यूमरेटर में आता है, कॉट इनवर्स एक्स। तो ये तीन तीन के ग्रुपिंग बनेंगे। अब इन ग्रुपिंग का क्या होगा, 0 से लेके पाई तक, मतलब 0 से लेके पाई तक, मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट का ये प्रिंसिपल रेंज होगा, किसका, साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स एंड टैन, ये प्रिंसिपल रेंज होगा। और ये क्या है, 0, ये है पाई/2, ये है पाई, ये मैंने क्या लिखा, ये गलत लिखा, ये पाई चाहिए था, 0 से लेके पाई, ये कितना है, 3 पाई/2। या आप इसको एंटी क्लॉकवाइज अगर गिनते हो तो क्या बोलते हैं हम, -पाई/2, सेम थिंग। तो -पाई/2 से पाई/2, ये किसकी प्रिंसिपल रेंज है, इस क्लब की। मतलब अगर मैं ए इसको बोलूं और बी इसको बोलूं, तो ये बी वालों की रेंज है, मतलब किसकी, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स। अब बोलोगे मैम इसका क्या करना है, ऐसा सवाल थोड़ी कोई पूछता है। तो आप आगे समझोगे कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये जो डायग्राम है ये बिल्कुल याद होनी चाहिए कि 0 से लेके पाई तक इज फॉर साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स एंड टैन इनवर्स। whereas for -पाई/2 to +पाई/2 is for cos inverse, sec inverse, cot inverse। आपको सबको लॉजिक पता होगा, बट फिर भी मैं एक बार शॉर्ट में लॉजिक बता देती हूँ। इसका बोलना क्या होता है, आप ना एक पॉजिटिव क्वाड्रेंट कवर करना चाहिए और एक नेगेटिव क्वाड्रेंट कवर करना चाहिए। तो साइन, कोसेक और टैन के लिए ये पॉजिटिव कवर हुआ और ये नेगेटिव कवर हुआ, ठीक है। और कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स के लिए एक ये पॉजिटिव कवर हुआ और ये नेगेटिव कवर हुआ। मैंने उल्टा लिखा क्या, नहीं, राइट, ओके, फाइन। तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड अगर आप देखोगे तो इन्होंने जनरल सॉल्यूशंस बताया है। मतलब एक्चुअली साइन इनवर्स क्या होता है, जैसे अगर आप ऐसा समझो, साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 होता है, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, साइन इनवर्स 1/2। तो ये कितना आएगा, 30 डिग्री, मतलब पाई/6। मतलब एक्स क्या आया, एक एंगल आया। मतलब ये साइन इनवर्स क्या आया, एक एंगल आया। मतलब अगर मैं लिखूं कि साइन इनवर्स एक्स, कोई भी इनवर्स, ये क्या होता है, ये एक एंगल होता है, ये क्या होता है, एंगल, ओके। और यहाँ पे जो है आप मतलब वैसे तो आप एंगल डालोगे और यहाँ पे एक वैल्यू क्रिएट, आप बोलोगे एंगल भी तो एक वैल्यू है, लेकिन वैसे वर्ड टू वर्ड मत लो, उसको समझो। मतलब अगर साइन इनवर्स मेरे पास कुछ आ रहा है, तो कुछ आ रहा है पाई/3, पाई/2, कुछ तो वो एंगल ही आ रहा है साइन इनवर्स का। अभी इसका क्या मतलब है और इसको हम कैसे यूज करते हैं मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, उसका डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। अगर नहीं पता है तो ये है आपके लिए, पता ही होगा वैसे। ग्राफ सबको पता होना चाहिए, साइन इनवर्स का ग्राफ +1 और -1 के बीच में ड्वेल करता है क्या आगे ग्राफ में, एक बार देखती हूँ। मुझे निकालना नहीं पड़ेगा, लेट मी सी इफ आई हैव द ग्राफ और नॉट। डू आई हैव द ग्राफ्स, डू आई हैव, यस, यस, मैं यहाँ से समझाती हूँ आपको, ठीक है। We have this. Can everyone see the sin x graph?
Yeah, so what I was telling you is, let's put it this way. Let's not confuse. Let's put it this way. वैसे लिख सकते हैं -π/2 से +π/2, लेकिन हमने लिखा है, तो लेट्स पुट इट दिस वे. घुमा सकते हैं उसको, बट फिर भी अगर ए सेक्शन है तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, नीचे से ये ए और ये बी, ऐसा करते हैं हम. ठीक है, वो नोट्स में भी वही दिया है, एनसीईआरटी में भी वही दिया है. तो दिस विल बी फॉर साइन इनवर्स एक्स. इसका रेसिप्रोकल कौन है? कोसेक इनवर्स एक्स. और कौन है इसके? tan इनवर्स एक्स. ओके, एंड दिस विल बी द फॉर द बी पार्टी, दैट इज cos इनवर्स एक्स, sec इनवर्स एक्स और cot इनवर्स एक्स के लिए. ओके, फाइन. तो मैं अभी, क्योंकि ग्राफ वैसे ही समझाए हैं, तो अभी समझा रही हूँ. मुझे अभी क्या ऑब्जेक्टिव है कि आपको क्या समझ में आना चाहिए? समझ में क्या आना चाहिए, मतलब ग्राफ पता होना चाहिए किसका? साइन इनवर्स एक्स का. तो आई एम नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन बहुत ज्यादा बताने के लिए कि ये कैसे आया. ये साइन इनवर्स का ग्राफ है, आप एक बार देख लो. तो इसको -π/2 से +π/2 काटो, क्योंकि प्रिंसिपल रेंज क्या है? प्रिंसिपल रेंज क्या है साइन इनवर्स एक्स का? क्या है गाइस? -π/2 से लेके +π/2. तो इसको काटो यहाँ से, तो इतना ही ग्राफ रहेगा. तो साइन इनवर्स का बेसिकली ग्राफ बन रहा है कुछ ऐसा. यहाँ पे मैं आपको ग्राफ बता दूँ. हाँ? तो y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स को हम कैसे निकालेंगे? कहाँ से कहाँ है इसका प्रिंसिपल रेंज? -π/2 से लेके +π/2. सो ये है -π/2 से लेके +π/2. ठीक है, और वो ग्राफ का कुछ सेक्शन आपने काटा है, तो वो वैसा ही रहेगा. तो यहाँ से अच्छी अच्छा नहीं निकलेगी. यहाँ तक, कहाँ तक? ये वैल्यू कितनी आएगी अभी? +1, और ये आएगी -1. क्यों? क्योंकि वैसे ना ऐसा बोलते हैं कि इसको, जो साइन इनवर्स एक्स है उसको घुमा दो, मतलब एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस बनाओ, वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस बनाओ, तो ये ग्राफ आ जाता है. तो अगर इसको घुमाओगे तो एंगल ऊपर की एक्सिस वाई एक्सिस पे चला जाएगा, और जो वैल्यूज है ये +1 और ये -1, ये कहाँ आ जाएंगे? एक्स एक्सिस पे. तो ये ग्राफ सबको पता होना चाहिए. नेक्स्ट ग्राफ इज y इज इक्वल टू cos इनवर्स एक्स. ठीक है, तो cos इनवर्स का प्रिंसिपल रेंज कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेके पाई तक, और बीच में कहाँ आएगा? π/2 आएगा. ठीक है, तो ये ऐसा बनता है, -1 से लेके कहाँ तक? +1 तक. देन वी वांट y इज इक्वल टू क्या? tan इनवर्स x. तो tan इनवर्स x बनेगा, आपको ये प्रैक्टिस करने हैं ग्राफ्स. ओके, -π/2 से लेके +π/2, एंड द ग्राफ वुड लुक समथिंग लाइक दिस. एस शेप जैसा दिखता है. ये इधर इंफिनिटी को जाएगा, ये इधर इंफिनिटी को जाएगा. दिस इज cot, sorry, y is equal to tan inverse. We'll also need y is equal to cot inverse x. तो ये 0 से पाई के बीच में रहता है. 0, ये π/2 और ये 5. ठीक है, तो ये उल्टा होता है बस, जस्ट रिवर्स ऑफ tan इनवर्स x. यस, ये सारे ग्राफ्स आप प्रैक्टिस करो. टच नहीं होता है, ये ऐसा होता है. तो ये प्रैक्टिस करो आप. किसके ग्राफ्स प्रैक्टिस करोगे? सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और उसके इनवर्स. ओके, इसका और उसकी प्रिंसिपल रेंज प्रैक्टिस करनी है. ये होगा 0 से पाई, ये होगा -π/2 से +π/2, ये अगेन होगा 0 से पाई. सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स आप प्रैक्टिस कर सकते हो. ठीक है, दिस इज इट. नाउ यहाँ पे देखो गाइज, व्हेन यू विल सी द नोट्स, यू कैन सी कि कैसे डिराइव किए गए हैं ग्राफ, साइन इनवर्स, tan इनवर्स एंड ऑल. वी डोंट नीड इट लॉट ऑफ थिंग्स. क्या ग्राफ है वो हमको चाहिए जरूर, बट कैसे आया वी कैन स्किप दैट. ओके, जो चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ वो ये था, तो लास्ट टाइम भी मैंने वैसे आपको बताया था कि अगर मेरे पास एक फंक्शन है f of x,
ठीक है, और उसका मैंने इनवर्स निकाला एफ इनवर्स ऑफ एक्स। तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं किसके अक्रॉस, जरा बताना मुझे, टाइप करो, किसके अक्रॉस ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं, जरा टाइप करो भाई, बताओ मुझे ये किसके अक्रॉस मिरर इमेजेस होते हैं, एफ ऑफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स। आंसर लिखो। मतलब मिरर जैसा कौन काम करता है इनके लिए, ये मैंने लास्ट क्लास आपको बताया था, याद करो, नोट्स देखो अपने अगर लिख रहे हो तो। आई वॉन्ट द आंसर पीपल। एनएमसी, 12th एनएमसी, वेरी वेरी गुड, यू हैव गॉट द आंसर। ये सबको दिखता है क्या यार, ये हटाओ, ये आंसर दिख गया सबको, सब कॉपी करो, बट वेरी गुड, 12th एनएमसी। आप दिखाओ तो बच्चों, एक बार कैमरा ऑन करना, 12th एनएमसी, आई वांट टू सी हु हैज आंसर्ड। नहीं कर सकते क्या? इज दिस तलवारा वही है क्या? लेट मी सी इफ आई कैन आस्क यू टू ऑन द कैमरा। नो नो, आई डोंट हैव द राइट, एनीवेज वेरी गुड, 12th एनएमसी ने सबसे फास्ट आंसर दिया है, तो वेरी गुड। यू 12th एनएमसी जब लिखा है तब वो कौन से बच्चे हैं? एमटीएस मोहाली स्टूडेंट्स। अच्छा, ओके, एमटीएस मोहाली क्या? ओके ओके फाइन, ग्रेट, तो बहुत अच्छे आंसर दिया आपने। तो ये जो ग्राफ है, कोई भी ग्राफ हो, अगर एक है एफ इनवर्स और एक है एफ इनवर्स, वो किसके अक्रॉस सिमेट्रिक होते हैं? y इक्वल टू एक्स लाइन। y इक्वल टू एक्स लाइन कैसे बनता है? ऐसा बनता है, ठीक है। अगर ये ग्राफ कुछ ऐसा है और दूसरा ग्राफ कुछ ऐसा है, थोड़ा सा गलत निकल गया, कुछ ऐसा है, तो मुझे ये फंक्शन पता नहीं है, बट अगर ये सिमेट्रिक है एक दूसरे के, तो ये मैं जरूर बोल सकती हूँ कि ये एफ है और एफ इनवर्स ये है। नाम से क्या फर्क पड़ता है, आप इसको एफ बोल दो तो ये इसका इनवर्स निकल जाएगा, एक दूसरे के इनवर्स है, ये मतलब है मेरा, ठीक है, ये चीज एक पता होनी चाहिए। अगर और एक चीज मैं बता देती हूँ आपको, अगर उनको इंटरसेक्ट करना है ना, अगर ये एफ, ये एफ ऑफ एक्स है, तो दूसरा एफ ऑफ एक्स, एफ इनवर्स एक्स तो ऐसा आएगा, तो वो इंटरसेक्ट भी कहाँ पे करेंगे? y इक्वल टू एक्स पे करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो कुछ फॉर्मूले इनवर्स के हम पढ़ते हैं जो आपको पता होने चाहिए। I'll go to the set of formulas। ये पता है ना, डोमेन रेंज सबको, डोमेन रेंज क्या सबको समझ में आता है या समझाऊं? अगर आप चाहते हो कि मैं वो भी समझाऊं तो आप बताना, हाँ? ये काम का नहीं है, ये इतना मत पढ़ो, ठीक है, मतलब वैसे तो काम का ही है, बट जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट हो जाएगा, नॉट इवन दिस, नॉट इंटरेस्टेड, ओके। मैं आपको क्योंकि वही शॉर्ट में बता ही देती हूँ, तो आप पढ़ो मत उसको। मैं आपको ना एक सिमिलैरिटी बताती हूँ, वहां से याद रखने में आपको आसानी होगी। जैसे साइन और कॉस का डोमेन सेम होता है, रेंज सेम होता है। देखो आप, ऐसा ग्राफ बनेगा तो -1 से 1 रेंज है, और ये तो चलता ही रहेगा इंफिनिटी तक, और ये भी चलता रहेगा इंफिनिटी तक, इसलिए डोमेन क्या है? और रियल नंबर्स। सिमिलरली फॉर साइन एंड कॉस दे आर सेम। अब साइन किसकी न्यूमरेटर में आता है? टैन की न्यूमरेटर में आता है। तो देखो यहाँ पे भी आर है, बट इसमें कुछ पॉइंट्स हम निकाल देते हैं, जैसे टैन का ग्राफ ऐसे होता है, तो यहाँ पे तो ग्राफ ही एग्जिस्ट नहीं करता है, यहाँ पे देर इज नो ग्राफ, तो ये π/2 है और ये -π/2, तो वो ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 हमने निकाल दी, और चलता कहाँ रहेगा? इंफिनिटी तक चलता रहेगा, तो सॉरी, ये चलेगा प्लस इंफिनिटी तक और ये चलेगा माइनस इंफिनिटी तक, इसलिए क्या है? रेंज क्या है? +r।
सिमिलरली विथ कॉट, बस कॉट में एन पाई निकाल देते हैं, कोसेक में भी वही चीज एन पाई निकाल दिया, और सेक में भी वही चीज 2n प्लस पाई निकाल, 2n+1 पाई बाय 2 निकाल दिया। क्यों? क्योंकि tan के डिनोमिनेटर में कौन आता है? कॉस आता है। सेक के डिनोमिनेटर में कौन आता है? कॉस आता है। इसीलिए ये दोनों सेम सेम है। अब कॉट के डिनोमिनेटर में कौन आता है? कॉस बाय साइन। और कोसेक के डिनोमिनेटर में कौन आता है? साइन। इसलिए ये दोनों सेम सेम है। सही। अगर आप सेक और कोसेक का ग्राफ देखोगे तो वो ये है +1 और ये है -1, और ये ऊपर ऊपर बनते हैं ग्राफ सारे, +1 से ऊपर और -1 से नीचे। तो ये +1 और -1 के बीच में तो ग्राफ ही नहीं है। डू यू गेट माई पॉइंट? इसीलिए इसको निकाल दिया रेंज में से। ठीक, तो ये बहुत याद रखना जरूरी है। ट्रिग्नोमेट्री से कुछ कुछ चीजें हम लेके जाते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, ये चीज है वो। ठीक है। आपको पता है इनवर्स किन फंक्शंस का निकलता है? जो 1, 1 on 2 होते हैं इनका ही निकलता है बस इनवर्स। ये सब हमने कल किया है। नॉट रिक्वायर्ड, हाँ, ये नॉट रिक्वायर्ड, मतलब मैंने बता दिया। नॉट रिक्वायर्ड बोल रही हूँ मतलब वो फालतू ऐसा नहीं है, मैंने पढ़ा दिया ऐसा। फॉर्मूले का है यार। जरा इसको करते हैं, मैं एक चीज आपको बताती हूँ। ये एक ना एनसीईआरटी में पूरा एक एक्सरसाइज है इसके ऊपर। जेई मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं, बट ऑफ कोर्स जेई मेंस में तो कोई मतलब बिल्कुल ही ऐसा वाला क्वेश्चन नहीं आता है। जरा जगह बनाते हैं। मैं अभी यहाँ लिखती हूँ, ये बाद में देखना आप, ये समझ में आए तो फिर आपको पढ़ाने की जरूरत ही नहीं। अच्छा है वो, मतलब कुछ चीजें में ये तो एक एक क्वेश्चन कहाँ तक पढ़ोगे, मतलब साइन का ध्यान में रखो, फिर दिक्कत हो जाता है ये ऐसे ध्यान में रखने से। ओके, मैं कुछ आपको बताती हूँ। जैसे हमने तो ऐसा लिखा था 0 से लेके पाई तक, ये किसके किसके लिए है? कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स। ये किसके लिए है? मतलब ये मतलब क्या, -π/2 से +π/2। ये है साइन इनवर्स, फिर कोसेक इनवर्स और tan इनवर्स। तो अगर देखो मुझे क्या पूछा है उसने इस क्वेश्चन में, देखो साइन इनवर्स -1/2 पूछा है। अगर आप एनसीईआरटी के बुक्स खोलो या फिर आपके भी बुक में होगा, सब में सेम ही रहता है, थोड़ा बहुत इधर उधर रहता है। ओके, तो अगर ये जो वैल्यू है ना, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, एक पूरा कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन अभी कवर हो रहा है। ओके, ये जो है ना, यहाँ पे जो जो कोई भी होता है, यहाँ पे अगर वो पॉजिटिव है तो कोई तो दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सारे फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल निकल के आ जाएगा। आपको साइन इनवर्स कुछ निकालना है, मतलब एंगल निकालना है, तो यहाँ से एंगल निकल के आ जाएगा। ओके, अब दिक्कत ये है कि व्हाट इफ हियर इट इज नेगेटिव, तो फिर थोड़ा इश्यू हो जाता है। ठीक है, तो आप ऐसा सोचो कि यहाँ पे अगर कॉस है, कॉट है और सेक है, तो आपका एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में निकल जाएगा। मतलब आप क्या करो, यहाँ पे अगर नेगेटिव साइन है तो उसको भूल जाओ। अब तो पहले क्वाड्रेंट का एंगल निकालो, उसको लिखो π-θ। और विच क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक, सेकेंड क्वाड्रेंट में आप कब पहुंचोगे? जब कॉस होगा, सेक इनवर्स होगा और कॉट इनवर्स होगा, नेगेटिव एंगल होगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू होगी। अगर यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू और बाहर का फंक्शन साइन कोसेक टैन है, तो आप कहाँ पहुंच जाओगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में -θ लिखते हैं। ठीक, ठीक, इसको -θ लिखते हैं। मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर अंदर नेगेटिव है तो आप चौकन्ने हो जाओ, बाहर का फंक्शन देखो।
अगर साइन कोसेक टैन है तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच चुके हो। फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल को माइनस थीटा लिखते हैं। अगर बाहर का फंक्शन कॉस सेक और कॉट है तो आप सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच चुके हो। सेकेंड क्वाड्रेंट को हम लिखते हैं पाई माइनस थीटा। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। तो अपने पास क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स क्या है, ये 1/2 -1/2। तो तुम तो 1 मिनट के लिए नेगेटिव को भूल ही जाओ। साइन इनवर्स 1/2 कब आता है, 30 डिग्री पे, मतलब पाई/6। ये थीटा है। ओके, आपने अभी तक इग्नोर ही मार दिया नेगेटिव साइन को। अब आपने देखा कि अरे नेगेटिव है अंदर और कौन है, साइन। तो आप कहाँ पहुंच गए, सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गए। फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल को बच्चों कैसे लिखते हैं, माइनस थीटा लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली आप ऐसे लिख दो -पाई/6। देखो आंसर आ गया होगा। ये सब बकवास है, बकवास नहीं है, मतलब ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। इतना टाइम नहीं रहता है मेरा बोलने का, मतलब जब मैं ऐसा बोलती हूँ तो ये रॉन्ग है ऐसा नहीं है, ये एकदम भाई एकदम इसको पूरा मार्क्स मिलेगा, लेकिन वो सब्जेक्टिव में मिलेगा। हमको इतना टाइम नहीं है। देखो कितना स्टेप किया इसने, 1 2 3 4 5, और वो भी वो लिख रहा है तो 6 स्टेप लिखने में और वो सब नहीं होता। तो हम तो देखेंगे कि हम अगर सिर्फ देख के कर सकते हैं तो वेरी गुड। क्वेश्चंस को अगर देख के काफी सारी स्टेप्स कर सकते हैं तो काफी अच्छा होगा। तो हमने ये देख देख के ही कर लिया। ये तो मैंने अभी आपको निकाल के दिखाया। ये तो ये स्टेप भी जरूरी नहीं, यहाँ से यहाँ लिख देंगे हम डायरेक्ट आंसर। क्या बोलते हो, समझे क्या? वी आर 15 minutes away from ending the class. You have to tell me if you have understood this all. थम्स अप दो भाई। अच्छा, कोई तो बोल रहा है रिपीट करे, तो कौन सा सेक्शन रिपीट करने की बात चल रही है? I don't know if it is a mentor who is writing Harmpreet Singh and all. आपने बोला है कि रिपीट कीजिए, क्या रिपीट, स्लाइड नंबर बोल सकते हैं आप, मैं कर दूंगी रिपीट। Once you tell me this, I'll repeat it, okay? आप लोग थम्स अप दो, क्या ये क्लियर है या फिर से एक बार बताओ। मैं एक बार फिर से ही एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। ठीक है, एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, आपको किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर आएगा और अंदर कुछ तो आएगा। ठीक, सबसे पहले अगर ये पॉजिटिव है तो यू डोंट नीड टू वरी, आपको सीधा ही सॉल्व करना है। बट आपको पता है जेई मेंस ऐसा कुछ पूछता नहीं है कि पॉजिटिव है। वो 10 बार अगर पूछेगा तो उसमें से 8 बार यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू होगी, नेगेटिव वैल्यू होगी। तो आपको ये पता है यहाँ से ये किसके लिए है, साइन के लिए, कोसेक के लिए और टैन के लिए। और ये कहा किसके लिए है, कॉस के लिए, सेक के लिए और कॉट के लिए। ओके, तो वंस इट इज नेगेटिव तो आप क्या करो, जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया था साइन इनवर्स -1/2। अगर ये नेगेटिव है तो 1 मिनट के लिए उसको इग्नोर ही कर दो आप। 1 मिनट के लिए इग्नोर ही कर दो। ऐसे देखो, ये एंगल क्या आ गया, साइन इनवर्स 1/2। साइन किस एंगल के लिए 1/2 होता है, 30 डिग्रीज के लिए। तो रेडियन में हम उसको क्या बोलते हैं, पाई/6 रेडियन। अब जैसे ही आपको ये पता है कि नेगेटिव है, तो और कौन है, उल्टा लिखा यार, ये यहाँ पे होना चाहिए, साइन यहाँ पे होना चाहिए। ओके, साइन इनवर्स मतलब, तो साइन, तो पॉजिटिव तो सब यहाँ पे है, नेगेटिव कहाँ पे पहुंच गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गए। फोर्थ क्वाड्रेंट में हम एंगल को कैसा लिखते हैं, माइनस थीटा, क्योंकि उल्टा गिनते हैं ना उसको, तो माइनस थीटा। तो क्योंकि आपको ये पता चल गया कि साइन इनवर्स है और आप फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गए, तो आप इसको सिर्फ माइनस थीटा लिखो, तो -पाई/6 रेडियन। अगर आपके पास कुछ ऐसा है, देखो कॉस इनवर्स -√3/2, ये क्वेश्चन है, तो आप तो क्या कंसिडर करो, cos√3/2 कंसिडर करो, नेगेटिव तो भूल ही जाओ 1 मिनट के लिए। तो ये कौन से एंगल के लिए आएगा,
अगेन 30 डिग्री, तो π/6 के लिए आएगा। ठीक, अब ये नेगेटिव है, अब ये क्या है, नेगेटिव है, तो कॉस के लिए नेगेटिव है, तो यहाँ पे कौन होता है, कॉस, सेक और कॉट। तो कॉस के लिए नेगेटिव है मतलब पॉजिटिव तो यहाँ होता है, नेगेटिव मतलब आप कहाँ पहुंच गए, सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। सेकेंड क्वाड्रेंट के एंगल को क्या लिखते हैं, पाई माइनस थीटा, तो ये क्या आएगा, पाई माइनस π/6। तो टोटल आंसर क्या आएगा, 6 - 1 5/6। क्या ये समझा सबको? Screen is not visible? Is the screen not visible to everyone? I can see my screen. मैं एक बार फिर से शेयर कर देती हूँ। Is the screen visible to everyone? आप, अच्छा अच्छा, ओके ओके, आपको ये समझ में आ गया होगा थोड़ा। इससे ना एक बार इस टाइप के क्वेश्चंस जाके करो घर पे, 3 से 4 क्वेश्चन करो, वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देयर आर डिफरेंट थिंग्स आई वांट यू टू डू, बट बिफोर दैट I want the formula slide. It's a time to get the formulas, क्योंकि आप घर पे फिर लर्न करोगे नेक्स्ट क्लास अटेंड कर क्लास करने से पहले। तो देखो ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स का डोमेन रेंज, आप ग्राफ देख के इसको देख सकते हो, ये पता होना जरूरी है। हाँ? ये वही चीज है सर। ओके, अब मैं एक चीज आपको बताती हूँ, इस क्वेश्चन को बाद में देखना, यहाँ पे बताती हूँ। अब बच्चे बोलते हैं कि ये क्यों ही है चैप्टर, मतलब अगर ऐसा है कि साइन इनवर्स साइन एक्स है, मतलब बहुत से बच्चे क्या बोलते हैं मुझे, साइन और साइन इनवर्स कुछ एक्स है, तो मैम आप तो बाकी वाले चैप्टर्स में इसको कैंसिल करके इसका आंसर एक्स लिखते थे। अब आपको क्या हो गया, अगर साइन इनवर्स बाहर है, साइन अंदर है, तो उसको आप कैंसिल करो और लिखो ना एक्स, ये चैप्टर ही क्यों है फिर। तो दो चीजें होती है, अगर टी फंक्शन बाहर है और टी इनवर्स अंदर है, टी स्टैंड्स फॉर एनी ऑफ द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो ये जरूर एक्स होता है। ठीक है, मतलब ये एकदम राइट है, ये स्टेप एकदम राइट है, बट अगर ये चीज आप कर रहे हो ये, तो ये सही नहीं है। जब टी इनवर्स बाहर होता है और टी अंदर होता है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि एक्स होगा, हो सकता है, ठीक है, बट कोई गारंटी नहीं है, आप ऐसा कैंसिल करके डायरेक्ट लिख नहीं सकते। अब ये कब होता है, उसकी कंडीशन मैं आपको बता देती हूँ। ये एक्स हो सकता है, बट इसकी कंडीशन है एक्स कहाँ हो, प्रिंसिपल रेंज में हो। प्रिंसिपल रेंज मतलब जो हम बोल रहे हैं कि साइन इनवर्स के लिए -π/2 से +π/2, उसमें हो तो चल जाएगा, आंसर आ जाएगा, लेकिन उसके बाहर है तो आप ऐसा नहीं लिख सकते। T inverse T of x is not equal to x if x is not in principal range. ठीक 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 ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो इस क्वेश्चन को, नहीं इस क्वेश्चन को देखो,
Can you just cancel out cos inverse cos and write the answer as pi by 4? वैसे तो आप बोलोगे हाँ, क्योंकि आंसर तो आ ही गया है pi by 4. आंसर देख रहे हो आप यहाँ पे, तो cos इनवर्स cos कैंसिल किया, आंसर आ गया pi by 4. तो ऐसा नहीं है, वो बाय चांस आ गया. ठीक है, वो बाय चांस आ गया. इसका राइट क्या होता है देखो, cos इनवर्स cos pi by 4. तो कौन से क्वाड्रेंट में है एंगल? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है. तो cos के लिए प्रिंसिपल रेंज क्या है? 0 से लेके पाई तक. ये किसके किसके लिए है? cos इनवर्स, sec इनवर्स और cot इनवर्स x के लिए. तो 0 से पाई के बीच में जो भी एंगल रहेगा, is anyone saying something? मतलब छोटा दिख रहा है क्या? मतलब समझ नहीं आ रहा है आप लोग क्या बोल रहे हैं. What are you saying? It's already expanded, पूरा expanded है. And it looks to me that it is coming, पूरा स्क्रीन आ रहा है ऐसा दिख रहा है मुझे. क्या छोटा मैम स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही. स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही किसको? छोटा साइज है स्क्रीन का, छोटा साइज है. I'll stop sharing and I'll share once again. How about it now? दिख रहा है क्या अभी? Some of the people say yes and some of them are not. Is it fully visible now? Okay, great. हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, cos इनवर्स cos pi by 4, ये ऐसे हम कैंसिल करके नहीं लिख सकते. हमने ये कैंसिल ही किया अभी, लेकिन क्यों? क्योंकि इसकी प्रिंसिपल रेंज में आ गया ये. इसकी cos इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज क्या है? 0 से पाई. तो अगर 0 से पाई के बीच में कोई आता है तो हम कैंसिल कर देंगे. तो पाई बाय 4 ऑफ कोर्स इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसलिए कैंसिल कर दिया. आंसर क्या आया? पाई बाय 4. इतना सब लिखने की जरूरत है. लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन. ये देखो, ये है साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3. तो 2 पाई बाय 3 कितना होता है? 2 पाई बाय 3 कितना होता है? पाई बाय 3 मतलब 60. 60 इंटू 2 कितना? 120 डिग्री. ठीक है, अब 120 साइन का तो कहां से कहां तक है? माइनस पाई बाय 2 से लेके प्लस पाई बाय 2 इज फॉर व्हाट? इज फॉर साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स एंड tan इनवर्स. और अपना एंगल कहाँ आ गया? ये जो क्वेश्चन में एंगल दिया है वो कहाँ पे आ गया? 120. तो ये 90 होता है, मतलब यहाँ आ गया 120 टोटल. तो ये तो माइनस पाई बाय 2 और प्लस पाई बाय 2 के बाहर चला गया, आगे चला गया. तो अब ये कैंसिल करके इसका आंसर 2 पाई बाय 3 बिल्कुल नहीं आएगा. पहली चीज तो यही है, आएगा नहीं. कितना आएगा अभी मैं वो बताती हूँ. ठीक है, एंगल कहाँ चला गया बच्चों? सेकेंड क्वाड्रेंट में. सेकेंड क्वाड्रेंट के एंगल को हम कैसा लिखते हैं? पाई माइनस थीटा. तो पहले तो ये थीटा है, तो मैं लिखूंगी पाई माइनस थीटा. सो पाई माइनस 2 पाई बाय 3. तो ये कितना आएगा? 3 पाई माइनस 2 पाई बाय 3. तो ये कितना आ गया? पाई बाय 3. मतलब इंस्टेड ऑफ राइटिंग 2 पाई बाय 3, अब मैं क्या लिखूंगी? साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाय 3. अब देखो, पाई बाय 3 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री, तो वो आ गया पहले क्वाड्रेंट में. अब पहला क्वाड्रेंट तो साइन में आता है, तो बस अब कैंसिल हो सकता है. ये है पाई बाय 3. इसका आंसर क्या होगा? पाई बाय. ये आंसर है. इस टॉपिक को आप रिवाइज करो अच्छे से, काफी ओके, अच्छे से रिवाइज करो. और कुछ डाउट्स है तो हम नेक्स्ट क्लास करते हैं. बाकी हम नेक्स्ट क्लास कुछ डिटेल फॉर्मूले करेंगे. ये देख सकते हो अगर आप, तो ये कुछ फॉर्मूलेज हम करेंगे.
और उसके क्वेश्चंस करेंगे, और जेई मेंस में जो पूछते हैं वो क्वेश्चंस करेंगे। ओके, so I'll end this because I have a next class also, so I'll join that. बाकी कुछ डाउट है तो पोस्ट करना। ये स्लाइड आपके पास है और वीडियो भी आपके पास आ जाता है, तो कुछ अगर मिस हो गया है वो तो देख लो एक बार। हाँ, नेक्स्ट क्लास मुझे पूछो। डन गाइस, चलो विल मीट टुमारो। बाय बाय।